डायनासोर, जो साइज में बहुत बड़े और ताकतवर हुआ करते थे, एक समय में हमारे ग्रह पर राज करते थे। 18 करोड़ साल से भी ज्यादा समय तक उन्होंने पृथ्वी के इकोसिस्टम्स पर अपना दबदबा बनाए रखा और कई सारे आकार और रूप में विकसित हुए। विशालकाय लंबी गर्दन वाले शाकाहारी जीवों से लेकर खतरनाक शिकारी थेरोपॉड्स तक, डायनासोर ने हमेशा हमारी कल्पनाओं को आकर्षित किया है और हमारे ग्रह के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक विनाशकारी घटना के कारण डायनासोर का राज्य अचानक और नाटकीय रूप से समाप्त हो गया। क्रेटेशियस पेलोजेन विलोपन घटना, जैसा कि इसे जाना जाता है, पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने न केवल डायनासोर का सफाया कर दिया, बल्कि कई अन्य पौधों और जानवरों की प्रजातियों को भी मिटा दिया। डायनासोर की मृत्यु के रहस्य को उजागर करने से हमें पृथ्वी पर जीवन के इतिहास और उन शक्तिशाली ताकतों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है, जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया है। केपीजी विलोपन घटना के लिए सबसे ज्यादा माना जाने वाला एक्सप्लेनेशन है एस्ट्रॉइड इंपैक्ट थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से लगभग 6 मील चौड़ा एक विशाल एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया था और यह मेक्सिको के युकटन पेनिनसुला के पास गिरा था। इतनी बड़ी वस्तु के इंपैक्ट से अरबों परमाणु बमों के बराबर अकल्पनीय ऊर्जा निकली होगी। इस टक्कर के तुरंत बाद के नतीजे बहुत ही भयानक रहे होंगे, जिससे भूकंप, सुनामी और आग का तांडव फैल गया होगा। इस विस्फोट ने लाखों टन पिघली हुई चट्टान और धूल को एटमॉस्फेयर में फैला दिया होगा, जिससे सूरज ढक गया होगा और पृथ्वी अंधेरे में डूब गई होगी। इंपैक्ट विंटर कहे जाने वाले इस ग्लोबल कूलिंग का पृथ्वी पर जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा होगा। सल्फर डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, जिससे तेजाब की बारिश होगी जो महासागरों और मिट्टी को जहरीला बना देगी। केपीजी विलोपन घटना को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया एक और प्रमुख थ्योरी है ज्वालामुखी विस्फोट सिद्धांत। यह थ्योरी उस समय की इंटेंस ज्वालामुखी गतिविधि की ओर इशारा करता है जो डेक्कन ट्रैप्स के रूप में जानी जाती है, जो अब इंडिया में है। लाखों वर्षों तक चलने वाले इन इरप्शंस ने भारी मात्रा में लावा, राख और गैसें उगली, जिससे पृथ्वी की जलवायु और पर्यावरण में भारी बदलाव आया। डेक्कन ट्रैप्स इरप्शन से भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन एटमॉस्फेयर में निकली, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में तेजी आई। इन गैसों के कंबाइंड इफेक्ट से जलवायु में भारी अस्थिरता आई होगी, इकोसिस्टम्स को नुकसान पहुंचा होगा और पौधों और जानवरों के जीवन पर दबाव पड़ा होगा। अम्लीय वर्षा ने वनस्पतियों को नष्ट कर दिया होगा और मीठे पानी के स्रोतों को जहरीला बना दिया होगा, जबकि महासागर के अम्लीकरण से समुद्री जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा होगा। केपीजी विलोपन घटना के बाद का समय अकल्पनीय अराजकता और विनाश का रहा होगा। एस्ट्रॉइड इंपैक्ट या ज्वालामुखी विस्फोट से बड़े पैमाने पर आग, भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी सर्दी आई होगी, जिससे ग्रह और उसके निवासी तबाह हो गए होंगे। आसमान राख और धूल से भर गया होगा, जिससे सूरज ढक गया होगा और पृथ्वी अंधेरे में डूब गई होगी। इंपैक्ट विंटर या ज्वालामुखी सर्दी के कारण तापमान में भारी गिरावट आई होगी, जिससे एक ग्लोबल फ्रीजिंग शुरू हो गई होगी। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज की रोशनी नहीं होने के कारण पौधे मुरझा गए होंगे और मर गए होंगे, जिससे खाद्य श्रृंखला टूट गई होगी। महासागर अम्लीय और जहरीले हो गए होंगे,
जिससे समुद्री जीवन का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ होगा। जो बच गए थे उन्हें इस कठोर और निर्दयी नई दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा होगा। केपीजी विलोपन घटना ने डायनासोर के शासनकाल का अंत कर दिया और स्तनधारियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि डायनासोर ने लाखों वर्षों तक ग्रह पर राज किया था, स्तनधारी उनके साथ मौजूद थे, हालांकि कम संख्या में और अलग अलग इकोलॉजिकल निचेस पर कब्जा कर रहे थे। डायनासोर के विलुप्त होने के साथ स्तनधारी तेजी से डाइवर्सिफाई और विकसित हुए, अंततः पृथ्वी पर प्रमुख भूमि पर रहने वाले जानवर बन गए। स्तनधारियों के कई फायदे थे, जिससे उन्हें विलुप्त होने की घटना के बाद फलने फूलने में मदद मिली। वे आम तौर पर डायनासोर से छोटे थे, जिसका मतलब था कि उन्हें जीवित रहने के लिए कम भोजन की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त कई स्तनधारियों ने जीवित बच्चों को जन्म दिया और उन्हें पालन पोषण प्रदान किया, जिससे उनके बचने की संभावना बढ़ गई। स्तनधारियों के इसी विविधीकरण से प्राइमेट का विकास हुआ, जिस वंश ने अंततः मनुष्यों को जन्म दिया। साइंटिस्ट्स ने जीवाश्म रिकॉर्ड और जियोलॉजिकल एविडेंस के कॉम्बिनेशन के जरिए केपीजी विलोपन घटना की चेन ऑफ इवेंट्स को जोड़ा है। क्रेटेशियस और पेलोजेन काल के बीच की सीमा पर जीवाश्म रिकॉर्ड एक बड़े पैमाने पर विलुप्त होने का स्पष्ट प्रमाण दिखाते हैं, जिसमें डायनासोर के जीवाश्म अचानक गायब हो जाते हैं और स्तनधारी जीवाश्मों की विविधता और बहुतायत में नाटकीय वृद्धि हुई है। जियोलॉजिकल एविडेंस एस्टेरॉयड इंपैक्ट थ्योरी का और भी समर्थन करते हैं। साइंटिस्ट्स ने मेक्सिको के युकटन पेनिनसुला के नीचे दबे हुए चिकसुलप क्रेटर नामक एक विशाल इंपैक्ट क्रेटर की खोज की है। यह क्रेटर लगभग 110 मील चौड़ा और 12 मील गहरा होने का अनुमान है, जो एक बड़े एस्टेरॉयड या कॉमेट के इंपैक्ट के अनुरूप है। इस इरिडियम परत की उपस्थिति बताती है कि विलुप्त होने की घटना के समय एक बड़ा एस्टेरॉयड या कॉमेट पृथ्वी से टकराया था, जिससे पूरी दुनिया में इरिडियम से भरपूर मलबा फैल गया। हालांकि साइंटिस्ट ने केपीजी विलोपन डायनासोर का विलोपन, जो पृथ्वी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, हमें आज भी मोहित और विस्मित करता है। केपीजी विलोपन घटना प्रकृति की शक्ति और जीवन की नाजुकता की एक गंभीर याद दिलाती है। डायनासोर की मृत्यु की कहानी विनाश और नवीकरण दोनों की कहानी है। हालांकि विलुप्त होने की घटना ने इन मैग्निफिसेंट प्राणियों के शासनकाल का अंत कर दिया, लेकिन इसने स्तनधारियों के उदय और अंततः मानवता के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। डायनासोर की विरासत न केवल जीवाश्म रिकॉर्ड में बल्कि हमारी सामूहिक कल्पना में भी जीवित है, जो हमें पृथ्वी पर जीवन के इतिहास और उन ताकतों के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करती है जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया है। डायनासोर का विलोपन एक कॉशनरी टेल के रूप में कार्य करता है, जो हमें याद दिलाता है कि सबसे प्रभावशाली प्रजातियां भी प्रकृति की शक्तियों के आगे कमजोर हैं और हमारे कार्यों का पृथ्वी पर जीवन के भविष्य पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है।